क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मशहूर एक्ट्रेस जो सिल्वर स्क्रीन पर चमकती है, असल जिंदगी में करोड़ों के सोने की तस्करी कर रही हो? यह कोई नेटफ्लिक्स फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि बेंगलुरु एयरपोर्ट की कड़वी हकीकत है। 14 किलो सोना, शरीर पर बंधा हुआ और 102 करोड़ का जुर्माना। आज हम पर्दा उठाएंगे रन्या राव गोल्ड स्मगलिंग केस से और जानेंगे कि आखिर क्यों भारत में सोने की तस्करी हर साल 33% की रफ्तार से बढ़ रही है। 3 मार्च 2025 की वो आधी रात। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव दुबई से बेंगलुरु लैंड करती है। अपने वीआईपी स्टेटस और प्रोटोकॉल असिस्टेंस के दम पर वो ग्रीन चैनल पार करने की कोशिश करती हैं, लेकिन डीआरआई यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को पहले ही भनक लग चुकी थी। जब तलाशी ली गई तो अधिकारी दंग रह गए। रान्या ने 14.2 किलो सोना अपने शरीर पर टेप और पट्टियों से चिपकाया हुआ था। अपनी स्वीकारोक्ति यानी कन्फेशन में उन्होंने बताया कि उन्हें दुबई में एक सफेद गाउन वाले आदमी ने ये सोना दिया था। उन्होंने ये भी माना कि सोना छिपाने के तरीके उन्होंने यूट्यूब ट्यूटोरियल्स से सीखे थे। लेकिन सवाल ये है कि ये रिस्क लोग ले क्यों रहे हैं? जवाब है सोने की बढ़ती कीमतें और हाई इंपोर्ट ड्यूटी। भारत में सोने पर करीब 15% इंपोर्ट ड्यूटी और 3% जीएसटी लगता है। इससे भारत और दुबई या थाईलैंड जैसे देशों के बीच सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 5,000 रुपए से 10,000 रुपए का अंतर आ जाता है। अगर एक तस्कर 1 किलो सोना सफलतापूर्वक निकाल ले तो उसे सीधे 6 से 7 लाख रुपए का मुनाफा होता है। यही वजह है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत में स्मगलिंग हर साल नया रिकॉर्ड बना रही है। पकड़े जाने के डर से स्मगलर्स अब ऐसे तरीके अपना रहे हैं जो किसी का भी दिमाग घुमा दे। एक गोल्ड पेस्ट, सोने को पाउडर बनाकर केमिकल के साथ पेस्ट बनाया जाता है और कैप्सूल में भरकर शरीर के अंदर यानी रेक्टम में छिपाया जाता है। 2 इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप की बैटरी, इमरजेंसी लाइट और यहां तक कि स्पीकर के मैग्नेट की जगह सोना लगा दिया जाता है। 3 विग्स क्लोथ्स, रान्या राव की तरह कपड़ों के अंदर विशेष जेबें बनाना या विग के नीचे सोने की पतली परतें छिपाना। 4 एयरलाइन सीट्स, कभी कभी सोना विमान की सीटों के नीचे या टॉयलेट के पैनल के पीछे छिपा दिया जाता है। तस्कर 2 मुख्य कमजोरियों का फायदा उठाते हैं: मानव मनोविज्ञान और लॉजिस्टिक वॉल्यूम। बॉडी पैकिंग और छिपाना। 1 आंतरिक, म्यूल्स, गुब्बारे या कंडोम में ड्रग्स भरकर निगलते हैं, मुख्य रूप से कोकीन या हेरोइन। एक व्यक्ति आंतरिक रूप से 1 किलोग्राम तक ले जा सकता है। 2 बाहरी आइटम शरीर पर टेप किए जाते हैं, प्रोस्थेटिक अंगों में छिपाए जाते हैं या ढीले कपड़ों के नीचे तस्करी वेस्ट में सिल दिए जाते हैं। लॉजिस्टिक हेरफेर। 1 बैगेज स्विचिंग, भीतरी आदमियों यानी भ्रष्ट बैगेज हैंडलर का उपयोग करके टैग स्वैप करना या बैग को कस्टम तक पहुंचने से पहले हटाना। 2 राजनयिक कार्गो, राजनयिक पाउच प्रतिरक्षा का फायदा उठाना, जैसा कि 2024 में प्रमुख सोने की तस्करी के मामलों में देखा गया था। 3 व्यावसायिक छलावा, तरल दवाओं को अक्सर शैम्पू, वाइन या यहां तक कि कपड़ों के कपड़े में डाला जाता है, जिसे बाद में पदार्थ को निकालने के लिए रासायनिक रूप से संसाधित किया जाता है। शॉटगन विधि, संगठित गिरोह एक ही उड़ान में 10 से 20 म्यूल्स को थोड़ी मात्रा में भेजते हैं। वे मानते हैं कि सुरक्षा 1 या 2 को पकड़ लेगी, जबकि अन्य 18 को गिरफ्तार करने में व्यस्त होने पर गुजरने की अनुमति देगी। तस्करी न केवल खराब हवाई अड्डों पर होती है, यह उच्च मात्रा वाले हब पर होती है, जहां भीड़ में खो जाना आसान होता है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सुरक्षा खराब है, यह भौगोलिक लाभ और आर्थिक असमानता के बारे में है। ट्रांजिट हब डायनेमिक्स, दुबई और इस्तांबुल जैसे हवाई अड्डे वैश्विक चौराहे हैं। तस्कर अपनी यात्रा इतिहास को धोने के लिए इनका उपयोग करते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोत्साहन। भारत यानी दिल्ली या मुंबई में उच्च आयात शुल्क के कारण दुबई की तुलना में भारी कीमतों का अंतर है। एक तस्कर अपने साथ कुछ किलोग्राम सोना ले जाने से काफी मुनाफा कमा सकता है। आयतन बनाम संसूचन। अटलांटा, एटीएल या लंदन, एलएचआर जैसे हब पर जो 80 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालते हैं, सुरक्षा के पास प्रत्येक व्यक्ति को प्रोफाइल करने के लिए केवल कुछ सेकंड होते हैं। डेटा दिखाता है कि 95% संसूचन दर भी अभी भी हजारों अवैध वस्तुओं को सालाना पारित करने की अनुमति देगी।
कमजोर केवाईसी। 2024 की हालिया रिपोर्टें बताती हैं कि प्रमुख हवाई अड्डों पर कुरियर टर्मिनल में यात्री टर्मिनलों की तुलना में कमजोर अपने ग्राहक को जाने मानक हैं, जिससे गलत लेबल वाले पैकेज के माध्यम से अनमैन्ड तस्करी में वृद्धि हुई है। हमें अब साइबर तस्करी का उदय देखने को मिल रहा है, जहां हवाई अड्डा अनधिकृत प्रौद्योगिकी के लिए केवल एक भौतिक पड़ाव है। इसमें उच्च स्तरीय माइक्रोचिप्स, प्रतिबंधों को दरकिनार करना और एन्क्रिप्टेड हार्डवेयर वॉलेट शामिल हैं, जो अरबों की राशि में अनट्रेसेबल क्रिप्टोकरेंसी को सीमाओं के पार ले जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। नोट: हवाई अड्डे तेजी से एआई चालित व्यवहार विश्लेषण का उपयोग कर रहे हैं, जो यात्रियों में चिंता के माइक्रो एक्सप्रेशन को फ्लैग करता है, इससे पहले कि वे एक्सरे मशीन तक पहुंचे। 2026 में हवाई अड्डे की सुरक्षा प्रतिक्रियात्मक स्क्रीनिंग से भविष्यवाणी करने वाली एआई चालित पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानांतरित हो गई है। लक्ष्य अब केवल एक हथियार ढूंढना नहीं है, बल्कि एक तस्कर के जांच बिंदु तक पहुंचने से पहले व्यवहार, रसायन विज्ञान और डिजिटल हस्ताक्षरों में विसंगतियों की पहचान करना है। यहां प्रमुख वैश्विक हब पर तैनात की जा रही वर्तमान प्रौद्योगिकी का विवरण दिया गया है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ खबरें हैं, तो नेटफ्लिक्स की नई सीरीज तस्कारी देखिए। नीरज पांडे और इमरान हाशमी की ये सीरीज बिल्कुल वही दिखाती है जो राण्या राव के केस में हुआ, कैसे रसूखदार लोग कस्टम्स और सुरक्षा घेरे को चुनौती देते हैं। तस्कारी में दिखाया गया स्मगलर्स वेब आज की असली दुनिया का आईना है। सोने की चमक सबको लुभाती है, लेकिन तस्करी का ये रास्ता सिर्फ अंधेरे की ओर जाता है। राण्या राव आज 102 करोड़ के जुर्माने और जेल की सजा काट रही हैं। कानून के हाथ लंबे होते हैं और आज की तकनीक उन्हें और भी मजबूत बना रही है। आपको क्या लगता है, क्या सोने पर टैक्स कम करना इस समस्या का हल है? कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही क्राइम और इकोनॉमी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिसूचना घंटी दबाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो न चुकें।